दोस्तों, अपने आईपीएल करियर का 5वां शतक लगाकर केएल राहुल ने दिखाया है कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट समय समय पर उनके बारे में क्यों बोलते आए हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज नजर आते हैं। ऐसी उनकी टेक्निक है। हालांकि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने टैलेंट के हिसाब से केएल राहुल अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इस आईपीएल में इंतकाम के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत सालों तक उनका मजाक उड़ाया गया। कईयों ने कहा कि भैया बीसीसीआई के दामाद हैं जो बार बार टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। टीम मालिक ने लाइव टेलीकास्ट के दौरान फटकार दिया था। पिछले सीजन में लखनऊ ने एक तरह से बेइज्जती करके बाहर किया, रिटेन नहीं किया, कप्तानी चली गई। उसके बाद दिल्ली की टीम में आते हैं और इस साल छा गए हैं केएल राहुल। आज क्या कमाल की पारी खेली है। शुरुआत में पिच इतना आसान नहीं थी, गेंद रुक कर आ रही थी, डुप्लेसी जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद केएल राहुल पारी को लेकर चलते हैं। 65 बॉल, 112 रन, 172 की स्ट्राइक रेट, 14 चौके, 4 छक्के, और जिस अंदाज में सेंचुरी पूरी की, जो सीधा छक्का लगाया, विराट कोहली के छक्के की याद आ गई जो मेलबर्न में लगाया था हारिस राव को विराट कोहली ने। हालांकि मेलबर्न और अरुण जेटली स्टेडियम में बहुत फर्क है, उछाल उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अंदाज वैसा ही था। अंदाज ने दिल जीत लिया। चाहे स्पिन गेंदबाज हो, चाहे तेज गेंदबाज हो, गुजरात के गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था केएल राहुल का। चौके जो लगाए वो एकदम से गैप में पिरो पिरो कर लगाए हैं। आप सोच कर देखिए, 17 चौके सारे लगे दिल्ली के, जिसमें 14 केएल राहुल ने लगाए हैं। तो उससे समझ सकते हैं कि आप अकेले केएल राहुल किस तरह दिल्ली की पारी को लेकर चले। हालांकि आखिर में स्टम्प्स ने कुछ हाथ दिखाए, लेकिन अगर 199 तक स्कोर पहुंचा तो केएल राहुल की बल्लेबाजी को क्रेडिट जाता है। इस आईपीएल में अपनी स्ट्राइक रेट को भी उन्होंने बहुत ऊपर किया है। 172 की स्ट्राइक रेट इस पारी में रही। अगर इस साल के आईपीएल सीजन की बात करें तो 11 पारियों में 493 रन राहुल ने बनाए हैं। 61 से ऊपर की एवरेज है। 148 की स्ट्राइक रेट है। 350 और 1 सेंचुरी आई है केएल राहुल की। आज जो बनाया 112 रन, वो हाईएस्ट स्कोर है केएल राहुल का। दोस्तों, इस सेंचुरी में खास बात यह है कि केएल राहुल पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 फ्रेंचाइजी की तरफ से सेंचुरी बनाई है। एक लखनऊ की तरफ से, एक आरसीबी की तरफ से, और एक बना दी दिल्ली की तरफ से। दोस्तों, केएल राहुल ने आज अपने टी20 क्रिकेट के 8000 रन भी पूरे कर लिए। सबसे तेज 8000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों में केएल राहुल तीसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली चौथे पायदान पर हैं। विराट कोहली से भी तेज 8000 रन पूरे किए हैं केएल राहुल ने। टी20 में सबसे तेज 8000 या ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में क्रिस गेल सबसे ऊपर हैं। 213 इनिंग में क्रिस गेल ने 8000 रन पूरे किए थे। बाबर आजम ने 218 पारियों में 8000 रन पूरे किए, और अब तीसरे नंबर पर केएल राहुल आ गए हैं जिन्होंने 224 पारियों में 8000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली ने 8000 रन पूरे करने के लिए 243 पारियां ली थी। वहीं 5वें नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने 244 पारियों में 8000 रन पूरे किए हैं। इसके अलावा जितना एक्सपेरिमेंट केएल राहुल के साथ किया जाता है, आप कह सकते ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जिससे इतना खिलवाड़ किया जाता हो। चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे टी20 हो, चाहे आईपीएल हो, कोई भी खेल का फॉर्मेट क्यों ना हो, केएल राहुल को कभी ओपनर खिलाया जाता है, कभी मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है, कभी कभी लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया जाता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। जहां बल्लेबाजी करने जाते हैं वहीं के बल्लेबाज लगते हैं। सिर्फ केएल राहुल ऐसे बल्लेबाज नजर आते हैं जो हर रोल में ढल जाते हैं। यही बात केएल राहुल को बाकी बल्लेबाजों से अलग करती है। संकट मोचक कह सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल में ऐसी ही केएल राहुल बल्लेबाजी करते रहेंगे, और इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज आनी है वहां पर भी केएल राहुल के बल्ले से बड़ी बड़ी पारियां देखने को मिलेंगी। आपको केएल राहुल की आज की बैटिंग कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।